नमस्कार मित्रों, पीएस लाल अंक विद्या ज्योतिष शास्त्र हस्तरेखा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। हस्तरेखा ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और वो विषय है राजनीतिक योग। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, जिस प्रकार जन्म पत्री द्वारा विभिन्न योगों की चर्चा होती है, विभिन्न योगों के बारे में हम समझने में सफल होते हैं, ठीक उसी प्रकार हस्तरेखा ज्ञान द्वारा हम भिन्न भिन्न योगों का अध्ययन करने में सफल होते हैं। इसी कड़ी में आज मैं राजनीतिक योग की चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूँ। ऐसे समाज में बहुत ऐसे जातक हैं जो राजनीतिक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और सिर्फ जुड़े हुए ही नहीं हैं बल्कि वो व्यक्ति लंबे समयों से वो संघर्ष कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान, अपने वजूद बनाने के लिए। पर वो व्यक्ति कुछ तो ऐसे हैं जो सफल ही नहीं हुए, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी वो व्यक्ति असफल हो जाते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में बात करते हैं राजनीतिक योग। मित्रों, जो भी जातक, जिस भी जातक का मध्यमा उंगली, ध्यान देंगे, जिस भी जातक का मध्यमा उंगली जैसे कि कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, तो उसी प्रकार ध्यान देंगे उंगली पर भी कि जिस भी जातक का मध्यमा उंगली का अग्रभाग, उस उंगली का अग्रभाग नुकीला हो तथा सूर्य रेखा, ध्यान देंगे सूर्य रेखा का सूर्य का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे तो 9 ग्रह अपने आप में सब पावरफुल है, कोई किसी से कम नहीं, लेकिन ग्रहों का राजा सूर्य देव है और सूर्य देव मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक है। तो चलिए इसके विशेष चर्चा मैं फिर कभी अगले एपिसोड में करूंगा। आज जानते हैं, उंगली का अग्रभाग नुकीला हो और सूर्य रेखा विकसित और लंबी हो तो जिस भी जातक, जिस भी व्यक्ति के हाथ में, वो स्त्री भी हो सकती है, ये शर्त नहीं है कि वो पुरुष का ही हाथ होगा तो वो पुरुष ही राजनीतिक क्षेत्र में सफल होंगे, नहीं। अगर किसी महिला, किसी स्त्री के हाथ में भी ऐसी रेखा है तो वो महिलाएं भी राजनीतिक के क्षेत्र में अवश्य सफलता को प्राप्त करती है। तो जिस भी जातक के हाथ में ये है तो उसे राजनीतिक योग कहा जाता है। मध्यमा उंगली का अग्रभाग का नुकीला होना और सूर्य रेखा का विकसित और लंबा होना, तो उसे राजनीतिक योग कहा जाता है। और साथ ध्यान देंगे, इसकी दूसरी कड़ी मैं बता रहा हूं, अथवा बुध पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह हो, बुध के स्थान पर अगर त्रिकोण का चिन्ह हो तो भी उसे राजनीतिक योग ही कहा जाएगा। अगर जिस भी जातक के हाथ में ये स्थिति है, जिस भी जातक के हाथ में ये स्थिति है, ये योग है, राजनीतिक योग है, तो ऐसे व्यक्ति राजनीतिक के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति करते हैं, बहुत उन्नति करते हैं। और सिर्फ उन्नति ही नहीं करते, उक्त व्यक्ति के जीवन में
पूर्णतः यश प्राप्त करते हैं। यानी कि राजनीति के क्षेत्र में वो ऐसा समाज के लिए, जनता के लिए ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि काफ़ी यश प्राप्त करते हैं। मित्रों, मैं इसे यहीं विराम देता हूँ और मैं पुनः नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। एक निवेदन कि यदि ये हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो समय समय पर मिलने पर सुविधा होगी। और साथ ही ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति अपने जीवन के विषय में जानने की जिज्ञासा रखते हैं और उक्त व्यक्ति के पास डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ टाइम सही नहीं है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा भी अपने जीवन के विषय में बहुत कुछ जानने में जान सकते हैं, भूत वर्तमान भविष्य जान सकते हैं और कर्म प्रधान जीवन में जाने भाग्य की भूमिका। तो ऐसे व्यक्ति संपर्क करें। और जो व्यक्ति अपने कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो व्यक्ति भी संपर्क कर सकते हैं। एक मेरा छोटा सा सेवा शुल्क है जो पे करना होगा और हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।